डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस विथ एस.के. सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक विश्व में चरवाहे पाठ का बहुविकल्पी प्रश्न का अध्ययन करेंगे। यह आधुनिक विश्व में चरवाहे पार्ट 2 है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न 11 है, गुज्जर बकरवाल कहाँ के रहने वाले हैं? इसका पहला विकल्प है हरियाणा के, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश के, तीसरा विकल्प है जम्मू और कश्मीर के, चौथा विकल्प है पश्चिम बंगाल के। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, जम्मू और कश्मीर के। अगला प्रश्न है, गुज्जर बकरवालों का व्यवसाय क्या था? पहला विकल्प है भेड़ बकरियां पालना, दूसरा विकल्प था घोड़े और खच्चर पालना, तीसरा विकल्प है गाय और भैंस पालना, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो है पहला विकल्प सही है, भेड़ बकरियां पालना। अगला प्रश्न है, गद्दी चरवाहों का निवास कहाँ है? पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है केरल, तीसरा विकल्प है हरियाणा, चौथा विकल्प है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही विकल्प है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पास किया था? पहला विकल्प है 1778 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1805 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1871 ईस्वी में, चौथा विकल्प है 1920 ईस्वी में। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राइका समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? पहला विकल्प है राजस्थान में, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा विकल्प है गुजरात, चौथा विकल्प है हरियाणा। तो इसका सही विकल्प है राजस्थान, पहला विकल्प। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था? इसका पहला विकल्प है गृह कर, दूसरा विकल्प है कृषि कर, तीसरा विकल्प है आयकर, चौथा विकल्प है उपहार में मिलने वाला धन। तो इसका दूसरा विकल्प सही है, कृषि कर। अगला प्रश्न है, सेरेंगेटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? पहला विकल्प है केन्या में, दूसरा विकल्प है तंजानिया में, तीसरा विकल्प है सूडान में, चौथा विकल्प है जिम्बाब्वे में। तो इसका दूसरा विकल्प सही है, तंजानिया में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चरवाहा खाना बदोशों में से कौन पहाड़ों में नहीं पाया जाता है? पहला है गद्दी गड़रिया, दूसरा विकल्प है रायका, तीसरा विकल्प है गुज्जर बकरवाल, चौथा विकल्प है भोटिया। तो इसका सही विकल्प है चौथा, भोटिया। अगला प्रश्न है, गढ़वाल तथा कुमायूं के गुज्जर पशुपालक गर्मियों में शुष्क वन क्षेत्र में आ जाते हैं। इन वनों को क्या कहते हैं? पहला विकल्प है भावर, दूसरा विकल्प है बुग्याल, तीसरा विकल्प है बांगर, चौथा विकल्प है खादर। तो इसका सही विकल्प है भावर, पहला।
प्रश्न 20, उच्च पर्वतों पर स्थित विशाल चरागाहों को क्या कहते हैं? पहला विकल्प है तराई, दूसरा विकल्प है भांवर, तीसरा विकल्प है बुग्याल, चौथा विकल्प है भोटिया। तो इसका जो है तीसरा विकल्प बुग्याल सही है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की मुख्य गणरिया जात कौन सी है? पहला है शेरपा, दूसरा है धंगर, तीसरा विकल्प है बंजारा, चौथा विकल्प है भोटिया। इसका सही विकल्प है दूसरा धंगर। महाराष्ट्र की गणरिया जाति को धंगर कहा जाता है। इस प्रकार से आपने इन विकल्पी प्रश्नों को देखा। इन विकल्पी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट करें और याद करें।